हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर बुद्धेश्वर मौर्य बीएमएस मेडिको की तरफ से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे लेक्चर नंबर 5 पार्ट वी कारक प्रकरण। कारक प्रकरण में आपका स्टार्ट होगा तृतीया विभक्ति से। जैसा कि हमने पहले में प्रथम और द्वितीय कारक द्वितीय विभक्ति पढ़ा के रखा है, वहाँ से मैंने आपको ये भी बताया है कि कारक प्रकरण से 15 नंबर के क्वेश्चन आने होते हैं। कारक प्रकरण से 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 15 नंबर में 5 5 के 2 और 5 के 5 एमसीक्यू होते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तृतीया विभक्ति करण कारक। क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक उपकारक होता है उसे करण कहते हैं। जैसा कि अब देखिए, उपकारक जो सबसे ज़्यादा सहायता करता है, हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। देखिए उदाहरण में लिखा है सा हस्तेन मिष्टान्न वितरति। यहाँ मिष्टान्न वितरण रूपी कार्य को करने में हाथ सबसे अधिक सहायता है, अतः हाथ हमारा क्या है? करण है। आगे चलेंगे हम। अगर आपको टर्म एंड कंडीशन याद हो श्लोक वाले, तो श्लोक यूज करिए, वरना हिंदी। अनुक्त कर्ता अर्थात कर्मवाच्य और भाववाच्य कर्ता करण में तृतीया विभक्ति होती है। कर्तृकरणा योषित तृतीया, नाम में ही छिपा है तृतीया। एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको यहाँ समझाएंगे। रामेण, देखिए रामेण वाणेन हतो बलि, राम के बाण के द्वारा बलि मारा गया। तो यहाँ सबसे ज़्यादा आपको क्या समझना है, इसमें कर्ता जो होता है हमारा राम होता है, कर्ता राम है। रामीण और करण बाणेन है। करण जो होता है हमारा करण, देखिए बाण के द्वारा मारा जा रहा था, वहाँ हाथ के द्वारा मिष्ठान बांटा जा रहा था। तो यहाँ बाण जो हमारा होता है बाण, वो करण है और दोनों में तृतीया है। ठीक है, तो यहाँ आपको समझना है और इस एग्जाम्पल को आपको याद करके जाना है एग्जाम में। सहयुक्ते प्रधाने, देखिए सहयुक्ते प्रधाने अप्रधाने, सह साकाम शार्धम समम आदि सहार्थक शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति पाई जाती है। फिर इसको हम एग्जाम्पल से कैसे समझाएंगे, आपको देखिए। पुत्रेण सा पिता आगच्छति, पुत्र के साथ पिता जा रहा है। यहाँ पर पुत्र में तृतीया है, इसलिए लगी है, क्योंकि पुत्र अप्रधान करता है। ठीक है, आपको समझ में आया। आगे चलते हैं। देखिए मैंने जितना एग्जाम्पल यहाँ लिख कर दिया है उतना एग्जाम्पल अगर आप रीड करते हो तो एग्जाम में इससे बाहर नहीं मिलना है। हम आपको प्रत्येक श्लोक के जो वर्ड होते हैं उसकी हिंदी मैंने आपको समझाया। जैसे एनांग, इसको उच्चारण करो आप लोग। एनांग विकारः, जिस विकृति अंग द्वारा किसी का विकार, विकलांगता, अविकलांगता में कुछ भी हो सकती है, प्रतीति होती है, उस अंग में तृतीया विभक्ति होती है। क्या बोला, जैसे कान, विकलांग कान कटा है तो यहाँ तृतीया विभक्ति होगी। हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। देखिए रामः कर्णेन बधिरा, राम कान से बहरा है। इस वाक्य में राम की विकलांगता कान से है, अतः कान में तृतीया विभक्ति हुई है। मैंने क्या बोला है, किसी शरीर में पर्टिकुलर जिस अंग में विकलांगता पाई जाती है वो अंग में तृतीया विभक्ति, जैसा कि इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैंने समझाया। तो कर्ण में तृतीया विभक्ति है, जो कि मैंने यहाँ इस स्पष्टीकरण में बताया है। अलग उदाहरण ले लो। अलग उदाहरण में हस्तेन लुब्जा, हाथ से लुंज है, तो हाथ में क्या है? तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति। ठीक है, आगे चलते हैं। अलग, देखिए वहाँ लुंज की बात हो गई। पृथ्वीना नाना विस्तृत्या अन्यर्श्यामः, पृथक, बिना, नाना शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग विकल्प से होता है। तृतीया ना हो तो
पंचमी या द्वितीय विभक्ति होती है। मैंने क्या बोला आपको, जहाँ तृतीया, अगर देखिए आपको पहचानने का सबसे अच्छा मार्ग हम आपको बता दें, अगर आपको लगता है कि जहाँ तृतीया नहीं हो सकती है तो वहाँ द्वितीय पंचमी कन्फर्म होती है। इसी श्लोक में हम आपको इसी एग्जाम्पल में समझाएंगे। देखिए, समझाने का काम मेरा है, समझने का काम आपका है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा इस वर्ड को। जलेन बिना ना जीवति कमलम, मैंने क्या बोला आपको, देखिए ऊपर मैंने परिभाषा में बताया पृथक बिना, देखिए बिना, नाना, पृथक, इन सबको जो होते हैं यहाँ पर प्रयोग करेंगे। जलेन बिना ना जीवति कमलम, ट्रांसलेट करेंगे जल के बिना कमल जीवित नहीं रहता। तो यहाँ हम समझेंगे तृतीया विभक्ति। तो तृतीया विभक्ति में आपको इतना ही समझना है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तृतीया विभक्ति छोटा है, और इसमें देखिए तृतीया विभक्ति पे पहली बात तो यहाँ से आकर आप सिंगल स्टार बनाइए। ठीक है, अब हम चलते हैं चतुर्थ विभक्ति पे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति। हम स्टार्ट करेंगे चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति जैसा कि हमने आपको बता कर रखा है, चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक होता है। ये आपको कहाँ मिला है संप्रदान कारक, पहले पार्ट ए में, कारक प्रकरण के पार्ट ए में हमने बताया है कि चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक आता है, किसमें क्या कारक है, कौन सी विभक्ति में, आपको वहाँ चार्ट के माध्यम से मैंने समझाया। तो आपको कन्फ्यूजन यहाँ जरा सा भी नहीं होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। कर्मणा यम भी प्रयति सा संप्रदानम, इसकी मीनिंग, कर्ता दान कर्म के, कर्ता दान कर्म के द्वारा जिसे अभिप्रेत करता है, अर्थात कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है वह संप्रदान कहलाता है। या जिसे दान किया कुछ दिया जाए परंतु वापस ना लिया जाए उस वस्तु को, तो उसे संप्रदान कहते हैं। जो दे दिया जाए परंतु वापस ना लिया जाए उसे हम क्या कहते हैं, संप्रदान। उदाहरण में राजा विप्राय गायम ददाति, देखिए राजा विप्राय गाम ददाति, राजा ब्राह्मण को गाय दान में देता है, क्योंकि जब राजा दान दे देगा तो वापस नहीं लेगा। आपको यहाँ समझना है चतुर्थी विभक्ति में दान धर्म की जहाँ बात की जाए तो वहाँ समझ जाना है आपको कि वो चतुर्थी विभक्ति है। इस वाक्य में राजा गाय का दान करके ब्राह्मण, विप्र मतलब होता है ब्राह्मण, को प्रसन्न किया। देखिए विप्र मतलब होता है ब्राह्मण, मैंने ऊपर भी गोला बना दिया है। संप्रदान संज्ञक है, जो वस्तु दान दी जाती है वह कर्म संज्ञक होती है, अतः गाय कर्म संज्ञक है। अब देखिए वहाँ दान धर्म की बात चतुर्थी विभक्ति में किया गया था। अब इसमें एक वर्ड आता है रुचि अर्थानाम प्रियमाण, अर्थात देखिए नाम से स्पष्ट है रुचि अर्थना, रुचि अर्थना प्रियमाणा, जिसमें रुचिकर उत्पन्न हो, रुचि उत्पन्न हो। रुचि पसंद धातु तथा रुचि के समान अर्थ वाली अन्य धातुओं के योग में प्रसन्न होने वाला प्राणी संप्रदान संज्ञक होता है। आपको जहाँ धर्म की बात, दान की बात और विभिन्न वस्तुओं में रुचि दिखे तो वहाँ आपको समझना चाहिए चतुर्थी विभक्ति के अलावा कोई विभक्ति नहीं है। उदाहरण से समझेंगे, बालकाय मोदिकम रोचते, बालक को लड्डू पसंद है। इस वाक्य में लड्डू बालक को पसंद है, अतः बालक संप्रदान संज्ञक है और बालक में चतुर्थी विभक्ति होगी। आगे हम फिर आपको समझाएंगे। देखिए उधर हुआ दान धर्म, उधर हुआ रुचि, और फिर आते हैं क्रोध। देखिए श्लोक के माध्यम से क्रोध द्रुहिर्ष्या, क्रोध द्रुहिर्ष्या स्वे अर्थानम सा प्रीत कोपा। आपको इस श्लोक नहीं समझ में आ रहा मत रटिए, आपको अर्थ समझना है। क्रोध करना, द्रोह करना, ईर्ष्या करना, जलन करना, इन धातुओं तथा इन्हीं अर्थों की अन्य धातुओं के प्रयोग में भी जिसके प्रति क्रोध किया जाता है
उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति उपस्थित होती है। आपको समझ गए कि ईर्ष्या की जाए, क्रोध किया जाए, वहाँ हमारा चतुर्थी विभक्ति उपस्थित होगा। अब आपको हम फिर उदाहरण, हर एग्जाम्पल में, हर हेडिंग के हेडिंग में हमने एग्जाम्पल से समझा, इसलिए बार बार आपको कह रहे हैं कि इस उदाहरण पे आपको फोकस करना है और अर्थ को समझना है। कंस कृष्णाय ईर्ष्याते, कंस कृष्ण से ईर्ष्या करता है, कंस कृष्ण से ईर्ष्या करता है। तो यहाँ आप देख लीजिए ईर्ष्यात वर्ड आ गया है, तो यह समझ जाना है कि चतुर्थी विभक्ति है। अब देखिए स्प्रे रिप्सित चाहना, मैंने आपको वर्ड परिचय में थोड़ा सा बताया है इसके बारे में, आपको ध्यान हो तो चलिए यहाँ समझते हैं। अब देखिए धातु के योग में जिसे चाहा जाए वह वस्तु या प्राणी संप्रदान संज्ञक होता है। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको नोट प्रोवाइड लेक्चर है और इस पे नोट्स, सेम इसी के नोट्स मिलेंगे आपको, इसलिए आपको ध्यान से ये चीज़ ध्यान देकर पढ़ना है। इस सूत्र के माध्यम से जो चाहे वह संप्रदान संज्ञक नहीं होगा, अपितु जिसे चाहा जाए वह संप्रदान संज्ञक होगा तथा उसमें चतुर्थी होगी। मैंने आपको बता के रखा है कि प्रत्येक विभक्ति में मैंने कम से कम 6 से 7 एग्जाम्पल डाला, अगर आप वही पढ़ के जाएंगे तो आपका सब कुछ इसमें मिल जाएगा। इसलिए आप देखिए अगला एग्जाम्पल, रामा पुष्पेभ्य स्प्रेहर्ते, ठीक है, स्प्रेहायते। तो राम पुष्पेभ्य, राम फूलों को चाहता है, यहाँ चाहना वर्ड आया, मैंने ऊपर बताया चाहना जहाँ आता है वो चतुर्थी विभक्ति होता है। इस वाक्य में राम फूलों को चाहता है तथा फूल शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। चाहना चतुर्थी विभक्ति और राम में कौन सी है, चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है। फिर हम इसी को हम और देखिए, फिर नामः स्वस्थे स्वाहा स्वाध्या अवलसग योग चतुर्थी। आपको फिर ये नहीं ध्यान आ रहा, कोई बात नहीं, मैंने लिख कर दिया है, नोट्स में भी आपको मिलेगा। अब आपको यहाँ समझना है क्या क्या, देखिए नामः स्वास्ति स्वाहा स्वाधा अलम वृषट, इन 6 अवयवों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। इन 6 के नाम से मैंने नीचे एग्जाम्पल बनाया है, जिसका संबंध ऊपर 6 अवयवों से होगा। देखिए उदाहरण फिर मैंने आपको बताया, जब एक एक हेडिंग में मैं 6 उदाहरण देकर आपको समझा रहा हूँ तो चांस ही नहीं है कि बाहर से क्वेश्चन आ जाए। शिवाय नमः, देखिए नमः वर्ड आया चतुर्थी विभक्ति, शिव को नमस्कार करता है। जनाभ्यः स्वास्ति वर्ड आया, लोगों का कल्याण करता है। इंद्रियाय स्वाहा, इंद्र के लिए आहुति दे रहा है। पितृभ्यः स्वधा, पितरों के लिए स्वधा करता है, ठीक है। बृषट, अग्नि के लिए आहुति, बृषट हो गया। हरि दैत्यभ्यो अलम, हरि दैत्यों के लिए पर्याप्त है। तो जो मैंने ये 6 आपको बताया है, ये 6 जो होते हैं चतुर्थी विभक्ति। ऐसे मैंने चाहना, दान, धर्म, लेन देन की जितनी प्रक्रिया इसके अंतर्गत आती है वो आपको चतुर्थी विभक्ति में समझाना है। तो यहाँ आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पंचमी विभक्ति। जैसा कि मैंने आपको बताया है लेक्चर स्टार्ट होते ही, पंचमी विभक्ति आपको सारे का अर्थ क्लियर होगा तभी आप समझ पाएंगे। अपादान कारक, ठीक है, पंचमी विभक्ति में कारक कौन सा भैया, अपादान कारक। आप लोग को समझ में आना चाहिए क्योंकि मैंने ये जो चीज अपादान चार्ट के माध्यम से ऊपर आपको समझा कर बताया है, ठीक है। देखिए ध्रुमप अपादानम, ठीक है, आपको नहीं ध्यान समझ में आ रहा कोई बात नहीं, आप हिंदी उसके मीनिंग को समझना है। ये अगर आप लिखते हैं तो अच्छे थोड़े नंबर अच्छे आएंगे, और ये भी इससे भी आपको नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन आपको नहीं याद हो रहा तो उसकी मीनिंग याद करिए। अलग होना या अर्थ में ध्रुव हो, जिससे कोई वस्तु अलग हो रही हो, उसे अपादान कहते हैं। आपको यहाँ बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा, यहाँ मैं इतने सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा।
देखिए उदाहरण से हम समझाते हैं, जैसा कि हमने इसका जिक्र ऊपर भी किया है, वृक्षात पत्रम पतति सम, जहाँ भी हमारा कौन सा कारक आया है, अपादान कारक आया है, वहाँ हम आपको ये सम, ठीक है। तो वृक्षात पत्र पतते, तो वृक्ष से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में पत्ता वृक्ष से अलग हो रहा है, अतः वृक्ष अपादान है। मैंने जहाँ बोला है जहाँ टूटकर अलग हो जाए, ध्रुव तारा अलग हो गया, पत्ता वृक्ष से अलग हो गया, तो जहाँ अलग टूटना दिखे वहाँ आपको पंचमी विभक्ति आँख मूंद के लगाना है। अपादान पंचमी, देखिए अपादान पंचमी जो होते हैं, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। वृक्षात, हलंत बोला मैंने, वृक्षात पत्राड़ पतंत, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, सेम एग्जाम्पल, पंचमी विभक्ति, कोई अंतर नहीं। सर्वे विमानात, सर्वे लो मैंने विसर्ग लगा दिया है, सर्वे विमानात अवतरंती, सभी विमान से उतरते हैं, तो विमानात मतलब उतर गए, अलग हो गए, तो पंचमी विभक्ति। ये देखिए हर जगह मैंने ऐसे आपको इतने सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। जुगुप्सा, जुगुप्सा, जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थान मुप संख्यानाम, जहाँ पे देखिए आपको मैंने ऊपर चतुर्थ विभक्ति में दान धर्म की बात की गई थी, लेन देन की बात की गई थी, यहाँ आपको देखिए पंचमी विभक्ति आ गई है, घृणा, निंदा, रुकना, आलस्य, प्रमाद, इन अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिससे जुगुप्सा विराम अथवा प्रमाद किया जाए उसका अपादान संज्ञा होता है और उसमें पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण से मैं आपको फिर समझाऊंगा, पापात जुगुप्से, पाप से घृणा होती है, पापात जुगुप्से, पाप से घृणा होती है। देखिए पंचमी विभक्ति मैंने लिखकर आपको दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए भिन्न अर्थानाम भय हेतु, भय अर्थ वाले और त्राण रक्षा अर्थ वाले धातुओं के योग में जिससे भय हो या जिससे रक्षा की जाए उसकी अपादान संज्ञा की जाती है। तो मैंने क्या बोला, भिन्न अर्थानाम भय हेतु, जिसमें डरना, डरने का वाला वर्ड जिस वाक्य में हो वहाँ आपको समझना है कि ये पंचमी विभक्ति है। जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझाएंगे, शिशु सर्पात विभेत, बच्चा सांप से डरता है, बच्चा सांप से डरता है, तो सांप क्या है हमारा, पंचमी विभक्ति है, सांप क्या हमारा पंचमी विभक्ति है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम आपको समझाएंगे, बालकः चोरत भयम, दूसरे एग्जाम्पल लिख कहाँ लिखे हम आपको, लो बालकः चोर, बालकः चोरत भयम, चोरत भयम, तो यहाँ हमारा क्या होता है ना, बालक चोर से डरता है, बालक किससे डरता है, तो ये डर लग रहा है ना, किससे भय लग रहा है, चोर से, तो ये भी हमारा पंचमी विभक्ति हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या समझना है, कन्फ्यूजन वाले वर्ड आपको बिल्कुल नहीं समझने हैं, जो सिंपल लैंग्वेज में हो उसको आपको समझने हैं। शिशु सर्पात विभेत, बच्चा सांप से डरता है, बच्चा सांप से डरता है, ठीक है। तो पंचमी विभक्ति कहाँ है, सांप में। आगे चलते हैं, आख्यातो उपयोग, जिसमें नियम, जिसमें नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए या कुछ सीखा जाए, ऐसे व्याख्याता या प्रवक्ता या शिक्षक वाले की अपादान संज्ञा होगी और पंचमी विभक्ति उपस्थित होगी। छात्रा गुरु अधीते, ठीक है, छात्र गुरु के अधीन होते हैं, तो इसमें गुरु क्या है हमारा पंचमी विभक्ति, इसमें उपाध्याता अधीते, इसमें उपाध्याता आदित्य, इसमें उपाध्याय क्या हमारा है
पंचमी विभक्ति, तो आपको ऐसे एग्जाम्पल समझने होंगे। चलिए, पंचमी विभक्ति में डरना हो गया, पढ़ना हो गया, ये सब जिसमें आते हैं पंचमी विभक्ति। अब अगला जो होता है पंचमी विभक्ति के, ये सब पहचान के कारण लिख सकते हैं आप, ये सब जो होते हैं पहचान के कारण कह सकते हैं, ठीक है। अन्यारादि तर्केशा शब्द अंचूल उत्तरः पदजा ही युक्ते। अन्य, भिन्न, इतर, ऋते, पूर्वः, प्राकः, प्रत्यकः, बहिः, आरभ्य, प्रवृत्त आदि शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। अन्य कृष्णात्, कृष्ण से भिन्न, इतर कृष्णात्, कृष्ण से भिन्न, प्राक ग्रामात्, गांव से पूर्व, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझना है कि पंचमी विभक्ति यहाँ आपका खत्म होता है। आई होप आपको प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं षष्ठी विभक्ति। जैसा कि हमने ऊपर ही बताया है कि कौन सी विभक्ति के अंतर्गत कौन सा आता, तो इसमें संबंध आए हैं। नाम से यह स्पष्ट है, संबंध लगाना, संबंध करना, संबंध जोड़ना, एक दूसरे से संबंध बनाना। षष्ठी से ये भी पहचान के कारण होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, कारकों में तथा प्रतिपादिकार्थ में विभक्तियों का विधान कर चुके हैं, अर्थात जो बच गया है वही शेष कहलाता है। बालक की माँ, बालकस्य माता, मिट्टी का घड़ा, मृत्तिकाय घटा, मृत्तिकाय घटा, ठीक है। आपको यहाँ समझ में आ गया। फिर अगला चलते हैं। देखिए, बहुत सिंपल वे में मैंने लिखा है, अगर आप इस सेम ही रट लेते हैं तो भी क्लियर हो, आप अच्छे नंबर आएंगे आपके, कहीं कटिंग नहीं है। षष्ठी हेतु शब्द का प्रयोग, हेतु शब्द का प्रयोग होने पर हेतु में षष्ठी विभक्ति होती है तथा क्रिया का जो करण या प्रयोजन होता है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। तो इतने एग्जाम्पल लिख दिए हैं कि आपको बाहर से तो बिल्कुल नहीं परेशान होना, सारे एग्जाम इसी में मिलेंगे। देखिए, सह अन्नस्य हेतु सेवते, षष्ठी विभक्ति चल रही है। षष्ठी विभक्ति का ट्रांसलेट करते हैं, वह अन्य के कारण रहता है। मैंने आपको देखिए परिभाषा में ही बता दिया है। कर्ता, कर्मकरण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, कारकों में तथा प्रतिपादित, ये देखिए प्रतिपादित में विभक्तियां का विधान कर चुके हैं, अर्थात जो बच गया है वही शेष कहलाता है, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ अन्नस से जो हमारा होता है, अन्नस, ये हमारा षष्ठी विभक्ति हो गया। देखिए, इसमें गृहस्य षष्ठी विभक्ति हो गया, इसमें अध्ययनस्य षष्ठी विभक्ति हो गया। आपको समझा दे रहे हैं। सुमना गृहस्य हेतु यतते, देखिए एग्जाम में ये लिखना जरूरी होता है, ना कि हिंदी, लेकिन आप भूल रहे हैं तो आप हिंदी लिख सकते हैं। मैंने आपको बोला है श्लोक वाले वर्ड ज़्यादा प्रीफर करिएगा, और कोई कठिन नहीं, मैंने सबसे सिंपल वे में इस श्लोक को सबसे आसान वाला यहाँ पे लिखा, जो कि बार बार पूछे जाने के चांस होते हैं। सुमन घर के लिए प्रयास कर रही है, तो घर हमारा षष्ठी विभक्ति हुआ। छात्र अध्ययन हेतु प्रायगे वसते, छात्र अध्ययन के लिए प्रयाग में रहता है, तो यहाँ ये हमारा षष्ठी विभक्ति हुआ। आगे चलते हैं। इतने एग्जाम्पल आपको दे देंगे कि बाहर तो चांस ही नहीं है कि बाहर से आ जाए। कतस्य च वर्तमाने, वर्तमान अर्थ में होने वाले कत प्रत्यंत शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। उदाहरण, संज्ञा मता बुद्धि पूजिता, संज्ञा नहीं, राज्ञम मतः बुद्धि पूजिता। मैंने संज्ञा वर्ड बोला था, सॉरी उसके लिए। यहाँ देखिए, राज्ञम मतः बुद्ध पूजिता, राजा मानते हैं, जानते हैं अथवा पूजते हैं। सबसे आसान, सबसे सस्ता आपको षष्ठी विभक्ति है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, सिंपल वे में मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, इतने एग्जाम्पल दे दिए हैं, आप एक बार रीड करेंगे आपको समझ में आएगा। आगे चलते हैं हम सप्तमी विभक्ति पे।
6 विभक्ति आपको ख़त्म हो गई। अब जैसे मैंने शुरू में लेक्चर नंबर 5 के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि अधिकरण, जब राम ने रावण को मारा था, कहाँ मारा था? लंका में। तो वहाँ अधिकरण, जो लंका था हमारा अधिकरण था। अब उसी को हम लेक्चर नंबर 5 के पार्ट बी में सप्तमी विभक्ति में समझा रहे हैं, अधिकरण कारक। आधारो अधिकरणम सप्ताम्य अधिकरणे, मतलब सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत अधिकरण की बात की गई है। देखिए, कर्ता द्वारा की गई क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। यह 3 प्रकार का होता है। सिंपल वे में मैंने फिर टाइप लिख दिए। देखिए, औपश्लेषिक आधार, जिसके साथ आधे का भौतिक संश्लेषण, जैसे कटे आस्ते। कटे मतलब होता है आपका चटाई। बचपन में आप लोग चटाई पे बहुत बैठ कर पढ़े होंगे, 1 अच्छा 1 2 में, ठीक है। तो आप चटाई आपको अच्छे से याद होगी। कटे आस्ते, चटाई पर बैठा। यहाँ चटाई कटे का आधार है, क्योंकि बैठने की क्रिया चटाई पर हो रही है तथा चटाई से बैठने वाले भौतिक संश्लेषण हो रहा है, ठीक है। मैंने बताया है कि सप्तमी विभक्ति जो होती है हमारी, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में 3 प्रकार से समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर जो होता है ना वैश्विक, देखिए वैषयिक आधार, ठीक है, जिसका साथ आधे बड़ा है, बौद्धिक संश्लेषण, मोक्ष इच्छा आस्ति। आपको अगर मोक्ष इच्छा ऐसे कुछ सेंटेंस में अगर आपको समझ में आता है तो वहाँ आप समझना है कि अधिकरण की बात की जा रही है। जैसे हम मोक्ष इच्छा कर रहे हैं तो अपनी अधिकार जता रहे हैं, तो वहाँ हम क्या लिखेंगे? सप्तमी विभक्ति। हम आगे चलेंगे। अभिव्यापक आधार, अभिव्यापक आधार में आपको हम बताएंगे जिसके साथ आधे का व्यापक संबंध होता है। तैलूस तैलम तैले से, तैलूस तैलम तैले से। ऐसे आपको ये कठिन वर्ड आपके लिए बन रहा है, उतना एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता है, पर एग्जाम्पल आपको समझाने हैं। अब देखिए, साध्व साधु प्रयोगे चा, साध्व आप संधि विच्छेद करिए, साध्व साधु प्रयोग है। देखिए, इसको 3 वर्ड में तोड़ दिया मैंने। संस्कृत को आप तोड़ तोड़ के पढ़िए, श्लोक को भी आपको तोड़ तोड़ के पढ़ना। देखिए, साधु मित्र होता है अच्छा, असाधु मतलब होता है बुरा। शब्दों के प्रयोग में जिनके प्रति ये शब्द प्रयुक्त होते हैं उनमें सप्तमी होती है। उदाहरण से हम आपको समझाएंगे। कृष्ण मातारि साधु, कृष्ण माता के प्रति अच्छा है। साधु वर्ड मैंने बोला है सप्तमी विभक्ति के लिए प्रयोग किया जाएगा। यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम, यदि किसी वस्तु या प्राणी को किसी विशेषण द्वारा अपने समुदाय से विशिष्ट बताया जाता है, सप्तमी होती है। उदाहरण, कविषु कालिदास श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। आपको सप्तमी विभक्ति दिख गई, ये सप्तमी विभक्ति है। अब यहाँ पर आई हो समझ में आया होगा सारी चीज़ें। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति, इस प्रकार से आपका यहाँ ख़त्म होता है। और 2021 में और 2022 में कितने मॉडल पेपर, मतलब कितने यूनिवर्सिटी ने अभी कितना किस प्रकार से पूछा है आपको यहाँ हम दिखाते चलते हैं। हम आपको जो यूनिवर्सिटी ने अभी तक पूछा है उस वहाँ पे चलते हैं हम, ठीक है। ये देखिए, 2021 में आपको, ये 2021 का यूनिवर्सिटी का पेपर है। यहाँ आपको पूछ लिया है, सीधे सीधे पूछा है। देखिए, मैंने आपको ऊपर ही बताइए, देखिए ये जो पूछा क्वेश्चन नंबर 23, भिन्न अर्थानाम भय हेतु सूत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए 5 उदाहरण लिखिए। जो कि मैंने आपको पंचमी विभक्ति में ये पढ़ा के रखा है। ये कहाँ से आया है? पंचमी विभक्ति में, ठीक है।
तो आपको भिन्न अर्थानाम भय है, तो इसलिए मैं कहता था कि श्लोक वर्ड को आपको देखना, एटलीस्ट इसकी हिंदी पूछा है। तो भय भिन्न अर्थानाम भय, तो मैंने ऊपर सेम लाइन बताया आपको। भय अर्थ वाली त्राण रक्षा अर्थ धातुओं के योग में जिसके भय हो, जिससे रक्षा की जाए, उसकी अपादान संज्ञा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ डरना, जैसे मैंने क्या बोला था कि शिशु सर्पात विभेद, वहाँ मैंने शायद एग्जाम्पल बोला था शिशु सर्पात विभेद, बच्चा सांप से डरता है। चोर वाला भी बोला था, तो मैं आपको 5 नंबर यहाँ देखने को मिल गया। ठीक है, ये 2021 की मॉडल पेपर में पूछा। ठीक है, आगे चलते हैं 2022 के मॉडल पेपर में। 2000 मैंने क्या बोला था कि जितना एग्जाम्पल मैंने पढ़ाया है उससे बाहर आपको नहीं आने हैं। ये देखिए 2022 के मॉडल पेपर ये है, और 2022 के मॉडल पेपर में इन्होंने क्या पूछ लिया है, तो सब इससे आसान आपको बिल्कुल नहीं हो सकते। ये देखिए क्या पूछा है, राम ग्रामम आगच्छति सा नेत्राति अंधा अस्ति राधिका पुष्प चिनोति वृक्षाति पत्रम पतति बालकात मोदक रोचते। ये सारे एग्जाम्पल आपको वहाँ मिले हैं, मैंने बताया, फिर भी मैं यहाँ एक बार आपको रिपीट करता हूँ याद दिलाने के लिए। राम ग्रामम गच्छत, लो पहला मैं तो मैं यहाँ आपको मतलब बताता हूँ, राम ग्रामम आगच्छति। ठीक है, तो राम ग्रामम, तो जो ये होता है ना हमारा, राम करता है। अब आपको बताना है इसमें विभक्ति कौन सी है। ठीक है, तो प्रथमा, और राम में प्रथमा और कर्म में द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, अब दूसरा है शाह नेत्राति अंधा अस्ति, तो मैंने क्या बोला था कि जहाँ एनांग विकारा, इसके लिए एक वर्ड आया था एनांग विकारा। एनांग विकारा में आपको जो समझाया गया था कि तृतीया विभक्ति एनांग विकारा में आया था। ठीक है, और इसमें करण और कारक होते हैं। उसमें आपको बताया गया है कि शरीर के पर्टिकुलर जिस अंग में विकलांगता होती है वहाँ आपको विभक्ति तृतीया विभक्ति बतानी होती है। ठीक है, तीसरे नंबर पे राधिका पुष्पा चिनोति, तो राधिका पुष्पा चिनोति, यहाँ इच्छा प्रकट की जा रही है, संप्रदान कारक है। ठीक है, एक्सप्रेस, यहाँ आपको चाहना, सॉरी, यहाँ आपको राधिका पुष्पा चिनोत, तो ये आपको एक वर्ड मैंने बताया था स्प्रे हरित इप्सित। ठीक है, तो चतुर्थी विभक्ति का ये हो गया। तो मैंने जितना एग्जाम्पल पढ़ाया सारे रिपीट हुए। वृक्षात पत्रम पतन्ते, आपको इसमें सोचना ही नहीं है कि वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। ठीक है, पंचमी विभक्ति अपादान कारक होता है। ठीक है, बालकात मोदक रोचते, बालकात मोदक रोचते में चतुर्थी विभक्ति है, मैंने बताया है चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, और संप्रदान कारक सिंपल वे में, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। और आज के लिए यहीं तक, फिर आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।